हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर देखेंगे 7.2। इसके पहले हम लोगों ने 7.1 को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे, और उसका 7.2 चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिसमें जो है ना यहाँ पे आप लोगों को विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है ना। विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, ये विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र में होता है क्या कि दो निर्देशांक दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है और एक निर्देशांक यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। और दो निर्देशांक आपको यहाँ पे दिए रहेंगे और फिर अनुपात दिया रहेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुपात दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कहेगा कि एक कोई लाइन है और इसके निर्देशांक यहाँ पे कुछ ना कुछ दिए रहेंगे, ये कुछ ना कुछ अनुपात दिए रहेंगे। यहाँ पे x1 रहेगा, y1 रहेगा, फिर यहाँ पे x2 रहेगा, फिर यहाँ पे y2 रहेगा, और कहेगा कि इसको कुछ अनुपात में बांटना है, यानी m1 अनुपात m2 में बांटना है, ठीक है। कुछ ना कुछ अनुपात दिया रहेगा। तो कहेगा कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, इसको जानने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, यानी विभाजन फॉर्मूला कहते हैं। तो x निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल आसान होता है। करिएगा m1 x2 जोड़ m2 x1 अब बटा m1 जोड़ m2, ठीक है। इसमें भी अब x2 के जगह पे y2 कर देना है। तो m1 y2 जोड़ m2 y1 और नीचे सेम रहता है m1 प्लस m। यही फॉर्मूला आप लोगों को बस याद रखना है, यही फॉर्मूला लगा देना है, आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। जहां पे m1 और m2 अनुपात दिए रहेंगे, जैसे कुछ भी अनुपात, जैसे मान लो 2:3 हो तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर 5:7 दिए रहेंगे तो m1 का मान 5 हो जाएगा, m2 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखिएगा साफ साफ सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, साफ साफ सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जो दिया रहेगा आप लोग जानते हैं कि ये x1 इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा x1 बराबर हो जाएगा -1 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 7। फिर उसी तरह x2 बराबर हो जाएगा आपका 4 और y2 बराबर हो जाएगा आपका -3। कोई दिक्कत। और अनुपात में m1 बराबर कर दीजिएगा कि ये 2 हो जाएगा और m2 बराबर कर दीजिएगा कि कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है। अब इसीलिए लिखिएगा x का मान, x बराबर हो जाएगा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। इस फॉर्मूला को लिख देना है और जहां जहां है पुट कर देना है, आराम से वैल्यू आपका क्या होगा तो निकल जाएगा। जैसे m1 यहाँ पे 2 है तो 2 गुने x2 आपका है 4 लिख देंगे, प्लस m2 आपका है 3 और x1 है -1 तो -1 लिख देंगे, बटा m1 प्लस m2 यानी 2 और 3 को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत भैया सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 गुना 8 और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा और 3 आ तो कितना हो जाएगा 5। 8 में से 3 गया तो 5 बटा 5 कट गया, कितना हो गया 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसी तरह आप y का वैल्यू यहाँ पे आराम से निकाल लीजिए। y का वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। आराम से यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। m1 का फिर वही मान लेंगे 2 और y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान आपका है 7। तो यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा और ये हो जाएगा फिर m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यहाँ पे आराम से लिख देना है। देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा -6 और ये प्लस 7 का 21 अब बटा 3 है 2 5, 21 में से 6 गया तो 15 बटा 5 कट गया आपका, कितना आ गया 3। तो इसलिए x y का मान कितना आ गया आपका, तो बोलिएगा सर 1 और 3। यही हमारा राइट
बिंदु का निर्देशांक आ गया 1 और 3। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये यहाँ से बिल्कुल समझ में आया, ये बिल्कुल आसान है, बना देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग उतार सकते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिर 2 नंबर, ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कह रहा है सम त्रिभाजित करता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अनुपात नहीं दिया गया है। अनुपात नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए सम त्रिभाजित का मतलब होता है एक लाइन है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं कितना कितना 4 और -1, ये दिया है 4 और ये दिया है -1 और ये दिया है -2 और ये दिया है माइनस, इतना अनुपात आपको दिया रहेगा। कहेगा कि सम त्रिभाजित करते हैं, चाहे 4 भाग में बांटते हैं, कुछ भी कह दे उससे मतलब नहीं है। तो 3 भागों में बांटो तो 1 भाग हो गया, 1 भाग, 2 भाग और कितना भाग हो गया 3 भाग हो गया, तो सम त्रिभाजित कर दिए। अब सम त्रिभाजित करने का फायदा ये होता है स्टूडेंट कि ध्यान से देखिएगा, जो अनुपात होगा वह खुद से डिवाइड होगा। देखिए जैसे कि एक बार m1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हिस्सा कितना है, तो ये सर ये हिस्सा 2 हिस्सा है ना, तो m2 का मान कितना हो जाएगा 2। समझ है ना? क्यों? क्योंकि एक बार 1 अनुपात में और दूसरा बार 2 अनुपात में, तो 1 और 2 अनुपात लेंगे। फिर दोबारा जब चलेंगे तो दोबारा जब चलेंगे ये मान लो कि इसका निर्देशांक मान लो x है और इसका निर्देशांक मान लो ये, यहाँ पे x y यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे लिख देंगे माना, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं हम लोग कि माना इसको यहाँ पे 3 भाग में बांटता है, तो यहाँ पे एक भाग हो जाएगा p और दूसरा भाग हो जाएगा क्या q। यहाँ पे p का निशान एक बार x y निकलेगा स्टूडेंट, और फिर q का निशान कितना निकलेगा, दोनों जगह x y निकलेगा, क्योंकि जब बीच में काटता था, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन, यहाँ पे कोई था मान लो a और b था, इसके बीच को मात्र p काट रहा था, तो p का निशान कितना निकला हुआ था, xy निकला हुआ था, xy निकला हुआ था। तो कोई भी अनुपात दिया जाता था, 1 अनुपात चाहे 2 चाहे कोई भी अनुपात दिया जाता था, तो हम लोग p का निशान निकालते थे। लेकिन यहाँ पे बीच में कितना है 2 है, 2 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे एक बार p मान लेंगे और यहाँ पे q, तो फिर p का निशान कुछ निकलेगा और फिर q का निशान कुछ निकलेगा, समझ रहे ना। लेकिन p के लिए m1 का मान हो जाएगा 1 और m2 का मान कितना हो जाएगा 2, और q के लिए बताइए, ये है p के लिए। अब आप बताइए q के लिए, बस अनुपात को उलट दीजिएगा, m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। क्यों q के लिए, क्योंकि इधर अब हो जाएगा 2 और इधर कितना बच गया 1, बच गया ना ये। तो ये अनुपात आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है कि p के लिए यहाँ पे 1 एक बार और इधर 2, और q के लिए इधर 2 हो गया और इधर 1। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखेंगे माना AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक कितना दिया है 4 और -1 और -2 और -3, -2 और -3 है, जिसे सम त्रिभाजित किया गया है, सम त्रिभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये लिख देंगे a और ये लिख देंगे b, और त्रिभाजित का मतलब 1 भाग 2 भाग, तो 1 2 3 भाग, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे ये है p और ये है q, तो एक अनुसार लिख दो कितना है 4 और -1 और ये है -2 और माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए p के लिए m1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये सर 1 और m2 बराबर कितना हो जाएगा, ये सर 2, ठीक है। बाकी सब उसी तरह बनेगा, बाकी सब हमारा उसी तरह, x1 वही रहेगा, y1 वही रहेगा, x2 वही रहेगा और y2 वही रहेगा, सिर्फ अनुपात का हेरा फेरी कर देना है।
क्या कर देना है, अनुपात का हेरा फेरी कर देना है। इसलिए लिखेंगे p के निशान के लिए x का मान हो जाएगा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m। तो बताइए m1 का मान कितना लेंगे 1 अगुने x2, तो x2 माइनस 2 ये ना है, माइनस 2 है। फिर m2 तो ये सर 2 हो जाएगा और x1 हो जाएगा 4। बाकी इसको जोड़ दीजिए, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बताइए 2 में माइनस 1 से गुणा होगा कितना होगा -2 और प्लस का प्लस 4 गुना कितना हो गया 8, नीचे हो गया 3, 8 में से 2 गया तो 6 बटा 3 कितना हो गया 2। अब y का मान निकालो, y बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2 कर देंगे। m1 का मान कितना है, तो एक सर यहाँ पे 1 है और y2 का मान -3 है प्लस m2 तो एक सर 2 है और y1 का मान हो जाएगा -1। माइनस प्लस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 1 और 2 जोड़ दीजिए, -3 हो जाएगा और ये फिर -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 है 3, ये हो जाएगा -5 बटा, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, -5 बटा 3, क्योंकि 3 में -1 हो गया, 2 में -2 हो गया, 3 है तो -5 बटा 3 हो गया। तो p के निशान कितना निकल गया, p के निशान आपका आ गया कितना 2 और -5 बटा 3, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो ये तो अभी p के लिए निकला ना, ये अभी किसके लिए निकला p के लिए। अब हम लोग निकालेंगे किसका q का निशान, क्योंकि त्रिभाजित करता था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब लिखेंगे q के लिए, q के, अब आप बताइए q के लिए यही ना था, ये a था, ये b था, ये 3 भागों बांट दिया था। यहाँ पे अब अनुपात कितना हो जाएगा, अब यहाँ से अनुपात लेंगे, ये q के लिए ये अनुपात हो जाएगा 2 और ये अनुपात हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। बाकी ये तो उसी तरह रहेगा 4 और -1 और -2 और माइनस, ये सेम रहेगा। अब q के लिए बताइए m1 का मान कितना हो गया, कहिएगा सर 2 हो गया और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। m1 का मान है 2 और x2 का मान है -2, m2 का मान है 1 और x1 है 4, x1 है कितना x1 हो गया 4, अब बटा जोड़ देंगे, फिर m1 2 और 1 जोड़ 2 प्लस 2 दूना -4 और प्लस 4 एकम 4 बटा 2 है 3, 4 में से आ गया तो 0 बटा 3 कितना हो गया, एक सर 0 आ गया, 0 बटा 3 0 हो गया। फिर y का मान निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m। तो m1 का मान फिर हम उसी तरह ये 2 हो जाएगा, अब y2 हो जाएगा सर आपका -3, कितना हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा माइनस, बिल्कुल सही है। अब बटा 2 जोड़ 2 3 6, 2 3 6, अब प्लस माइनस ये हो गया 1, अब बटा 2 है ये हो जाएगा -7 और, तो बताइए q का निशान कितना आ गया, तो ये सर 0 और -7 बटा, ये हो गया आपका q का निशान। तो यहाँ पे p और q का निशान यहाँ पे आसानी से आ चुका है, ठीक है। तो ये आई होप दैट ये भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक चीज और आप लोगों को बताते हैं, जैसे दो लाइन है, जैसे मान लीजिए a और b है, इसके मिड पॉइंट पे कोई काटेगा, मिड पॉइंट पे कोई बिंदु हम p ले लेते हैं, एकदम बीचों बीच ले लेते हैं, तो अनुपात कितना कितना में बटेगा, 1:1 में बटेगा। तो 1:, इसका भी निशान तो दिया रहेगा ना, मान लो ये x1 हो, ये y1 हो और ये x2 हो और ये y2 हो। अगर स्टूडेंट मिड पॉइंट पे कट करता है,
यानी बीचों बीच कट करता, तो इसको बोलेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक में अगर x y का मान निकालिएगा, यानी p x y का मान निकालिएगा मध्य बिंदु का, तो एकदम आसान हो जाता है। x1 जोड़ x2 बटा 2 और फिर y1 जोड़ y2 बटा 2, ये है मध्य बिंदु का निशान निकालने का फॉर्मूला। कोई पूछेगा मध्य बिंदु का निशान का फॉर्मूला बताइए, तो x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों लिखेंगे? अनुपात को जब बनाएंगे ना, तो यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्योंकि m1 x2 जोड़ m2 x1 लगाएंगे ना, तो उतना से अच्छा है हम इसको शॉर्टकट में क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ रहे ना? क्योंकि एक अनुपात एक लिखेंगे ना तरह से फॉर्मूला पे, तो फिर बाद में यही पोजीशन आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट मध्य बिंदु का निशान का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये 2 हो और ये 3 हो, ये 5 हो और ये 4 हो, कहेगा बताइए p का निशान, तो बिल्कुल आसान है, 2 और 5 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, फिर 3 और 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है ना? तो 5 2 7 बटा 2 और ये 4 3 7 बटा 2, यानी x y का मान कितना आ गया? दोनों का मान 7 बटा 2 7 बटा 2 आया। ऐसे तो रैंडमली लिए हैं, तो ये दोनों 7 बटा 2 आया है। दूसरा डाटा लेंगे तो दोनों सेम थोड़े आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे मध्य बिंदु से आप निकाल लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में आता भी नहीं है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं बना। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -6 -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो मान लेंगे m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई पूछ देता है, वैसे भी यह अब निर्देशांक दे दिया है और अनुपात पूछ दे रहा है। ठीक है ना? समझ रहे ना? तो हम लोग लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को -1 और 6 आप बताइए m1 अनुपात m2 मान लें, ये एक और सस्ता उपाय है, k1 अनुपात 1 मान लें। तो 1 मान लेंगे तो 1 को दिया हुआ है, पुट करने में आसानी रहेगा। m1 अनुपात m2 मानिएगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। हम मान लेंगे कितना अनुपात 1 में विभाजित करता है? k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए एक तरीका से। अगर m1 अनुपात m2 मानेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे अगर x का मान निकालना हो तो क्या करिएगा? अब आप लोग जान गए ना। अब आपको मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये ऐसे है, ये है, मान लो कि a है और ये है b है, -3 है और 10 है और ये है 6 है और -6 है और माइनस। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? x1, इसको क्या कहेंगे? y1, इसको क्या कहेंगे? x2 और इसको क्या कहेंगे? ये तो पढ़ते आप लोग आ रहे हैं शुरू से। और यहाँ पे अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है? k अनुपात 1 विभाजित करता है। इसका मतलब है m1 का मान k है और m2 का मान कितना है? 1। ठीक है, m1 का मान k है और m2 का मान कितना है? 1 है। इतना हम निकाल लेंगे। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m निकाल दो। m1 का मान कितना है? कहिएगा सर k है। कितना है? k है। x2 का मान कितना है? कहिएगा सर 6 है। फिर m2 का मान कहिएगा सर कितना है? 1 है। और x1 का मान कहिएगा कितना है सर? -3 है। और k + 1। इसको ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ये जो मान लो कि ये p बिंदु है और इसका निशान कितना दिया है? -1 और 6, -1 और 6 दिया है ना, -1 और 6। पहले से अनुपात यही ना निकालते थे हम लोग, तो ये दिया हुआ है, तो इसमें x का वैल्यू ये होता है और y का वैल्यू ये होता है ना।
x की जगह पे हम रख देंगे कितना माइनस, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू है -1 है और y का वैल्यू कितना है 6 है, तो इसी x की जगह हम कितना रख देंगे -1, तो x और -1 रख दिए, बिल्कुल सही है। अब बना दीजिए इसको, यहाँ पे इसलिए लगाइए। अब चलिए इसके लिए कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 1 -1 बटा 1 कर दीजिए, आसान रहेगा। 6 के हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, अब बटा के प्लस 1 हो जाएगा। कम है आपको, अब पीछे से गुना करें, 6 के -3 है तो 6 के -3 बराबर के प्लस 1 में -1 से गुना करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस के हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। अब बस हेरा फेरी कर देना है, 6 के इधर आएगा तो प्लस 3, -1 उधर जाएगा तो प्लस 2, 6 1 7 के अब बराबर 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। हाँ तो 6 के माइनस के आएगा तो प्लस के हो गया, -1 यहीं पे है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ये प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। अब बताइए, आप आसानी से जानते हैं कि k बराबर 2 यहीं पे रहेगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो आप बताइए इसके नीचे कुछ रहता है, क्या रहता है 1, तो k अनुपात 1 का मान कितना आ गया, k अनुपात 1 का मान कितना आ गया 2 अनुपात 7, तो एक ही तीर से हमारा दोनों काम चला गया, यानी हमारा अनुपात कितना आ गया 2 और 7, अनुपात आ गया 2 और 7, बस इतना ही से काम चल गया है ना, यही से आंसर आपका निकल के सामने आ गया। तो जब आंसर निकल के सामने आ जाए तो आगे बनाने की जरूरत नहीं होता, क्या जरूरत है एग्जाम में ज्यादा हल्ला करने का, समझ रहे हैं? तो अनुपात का मान आ गया 2 अनुपात 7, कितना अनुपात में बढ़ रहा है के अनुपात 1 का मान आ गया 2 अनुपात 7, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? आयो बेटा ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना A 1 और -5 और B -4 और 5 को x अक्ष के अनुपात 1 में विभाजित, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात कहेगा तो के अनुपात 1 मानेंगे ना, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे इसको, तो ये आसानी हो जाता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया एक और -5 और ये हो जाएगा -4 और 5, -4 और यहाँ पे दिया हुआ है x अक्ष को से ना, तो x अक्ष पर कहेगा तो x ही रहता है और y कितना हो जाता है 0 हो जाता है, x अक्ष पे कहेगा तो x ही रह जाएगा और y 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे p है, मान लीजिए कि ये बिंदु कितना है p है और इसको कितना अनुपात 1 विभाजित करता है, k अनुपात 1 विभाजित करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ हमें किसका मान निकालना है, x का, 0 तो दिया ही हुआ है, 0 से तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए लिखिएगा, इसलिए p का निर्देशांक, p का y बराबर निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 जोड़ m1 का मान है 3 और y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 और गुणे y1 का मान कितना है -5 और ये हो जाएगा k + 1 और ये कितना है y बराबर कितना है तो 0, y बराबर कितना है 0, y का मान है 0, y का मान है 0, ये 0 रख दो, इसलिए 0 बराबर ये हो जाएगा -5 के
ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा k प्लस 1। तीसरे चीज गुना अगर करेंगे तो हो जाएगा 5k - 5। अगर आप k प्लस 1 में 0 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए 5 के बराबर कितना हो गया 5, तो k बराबर कितना हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 1। यानी कितना अनुपात कितना बांटता है 1:1 में यह बांटने का बांट देता है। कितना अनुपात 1 में बांटता है k:1 में k का मान कितना आ गया 1 और 1 यहाँ है और 1, तो अनुपात कितना आ गया बोलिए अनुपात आ गया 1:1। अनुपात का मान आ गया 1:1। और फिर कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जब 1:1 में विभाजित कर देता है तो x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो y का मान तो निकला हुआ है कितना है 0 है, सिर्फ हमें किसका मान निकाल देना है x का मान निकाल देना है। y का मान तो निकला ही हुआ है, यहाँ से हम y से लेते हैं। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब y का तो मान निकला हुआ है कितना है 0। अब हमें किसका मान निकालना है, इसलिए x का मान निकाल देना है। तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m। तो m1 का मान कितना है, तो ये सर m1 का मान आ गया 1। ये m1 का मान कितना था 1 ही ना था 1 था। और x2 का मान कितना है -4। फिर m2 का भी मान कितना है 1 और x1 का मान कितना है 1। अब बटा 1 प्लस ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +1 1 2। ये हो जाएगा -4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -3/2। यानी निर्देशांक कितना आ गया x 0 था ना, तो निर्देशांक आ गया x का वैल्यू आ गया -3/2 और y का तो वैल्यू कितना, यही हमारा राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले वो x लिए थे तो थोड़ा सा गलती ले लिए थे, है ना। y लेंगे तब ना आंसर आएगा, क्योंकि y पर लेते तो कट जाता। तो यहाँ पे हमारा आसानी से अनुपात आ चुका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आप लोग सिर्फ 5 नंबर हो गया ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदु एक इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कह रहा है कि ये समानांतर और चतुर्भुज हो जाता है। यदि a है, ये b है, ये c है और ये d है। a वो है 1 और 2 और a वो दिया है 4 और y और ये वो दिया है x और 6 और ये वो दिया है 3 और। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ये आसान होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए लोग, कह रहा है कि हमें x और y का मान निकालना है। तो आप बताइए x और y का मान निकालने का एक सरल उपाय बता रहे हैं कि ये एक विकर्ण हो गया AC और ये एक विकर्ण हो गया BD, दोनों विकर्ण हो गया। तो x और y का मान निकालने के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन x और y के मान के लिए, x और y के मान के लिए हम क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। AC के मध्य बिंदु का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे और बराबर कर देंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे। तो AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु का निशान निकाल लीजिए आप। तो AC के मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा हो गया। फिर BD का मध्य बिंदु का हो जाएगा, ये भी वही फॉर्मूला हो जाएगा x बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों को लिख देंगे, अब बस बैठा देंगे। तो AC के लिए ये AC है, ये AC है, तो 1 जोड़ x और नीचे हो गया 2
और फिर y1 ये इसका y1 है और ये y2 है, तो 2 और जोड़ 6, 2 जोड़ 6, 6 बटा 2 कितना हो गया ना। फिर BD के लिए तो BD यह ना है, तो ये x1 है और ये x2 है, तो 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 3 अब बटा 2, और फिर y जोड़ 5, y जोड़ 5 बटा कितना हो गया 2 हो गया। ये इतना आप लोग कर दीजिएगा। करने के बाद एक आता है मेड फॉर ईच अदर। एक ट्रिक याद रखिएगा, मेड फॉर ईच अदर। मेड फॉर ईच अदर कहता है कि यह बना होता है इसके लिए और यह बना होता है इसके लिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बने होते हैं। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, समझ रहे हो, तो ये दिमाग रखिएगा। तो इसका तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, और इसका तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब यहाँ तुम्हें मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा x + 1 बटा 2, अब बराबर में तुलना कर देंगे इससे, तो 4 3 7 बटा 2, 7 बटा 2 हो गया ना। तो चलिए तीसरे से गुना करो, 2x और ये हो जाएगा 2x 2 और ये हो गया 7 गुना 14, 7 गुना 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 2 घट जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया, बिल्कुल सही है। फिर हम y का वैल्यू निकालने के लिए इसका इससे तुलना कर देंगे, तो 6 2 8 बटा 2, 8 बटा 2 अब बराबर y प्लस 5 बटा कितना हो गया 2, y प्लस 5, 2 से 2 काट दो ना, 2 से 2 कट गया ना, आ गया y बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 5 घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो इसीलिए कह सकते हैं आप, इसलिए x बराबर आ गया हमारा 6 और y बराबर आ गया 3। यही हमें क्या करना था, निकालना था, यही हमें क्या करना था, निकालना। समझ गए हो, तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये वृत्त है, और एक बात करते हैं, और AB है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, किसी वृत्त का व्यास है। तो एक का निशान दिया जिसका केंद्र है 2 और यहाँ पे दिया है 2 और -3, केंद्र है, मान लीजिए इसका केंद्र O है या केंद्र O मान लेते हैं, और जिसका व्यास कितना है, जिसका केंद्र का निशान कितना दिया है, और B का निशान दिया हुआ है 1 और 4, और ये दिया है 1 और 4। तो हमें A का निशान ज्ञात करना है, ये यहाँ पे ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना, सॉल्यूशन है आपके साथ साथ लिखेंगे, माना AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है ना, जिसके निर्देशांक 2 और -3 तथा B 1 और 4 है। हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कोई यहाँ पे हम आसानी से मध्य बिंदु के निशान का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं x और y निकालने के लिए क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। मध्य बिंदु के निशान का फॉर्मूला हम आराम से यहाँ पे लगा देंगे, हमारा वैल्यू आराम से निकल के सामने आ जाएगा। तो x का मान है 2 और y का मान है -2, और x1 जोड़ x2, यानी यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है, तो x1 का x माने रह जाएगा, और x2 का मान दिया हुआ है 1, तो x2 का मान दिया हुआ है 1 यहाँ पर रखेंगे। अब बताएं यहाँ पे फिर उसी तरह कुछ नहीं बन पाएगी, फिर y1 का मान तो नहीं मालूम है, तो y1 रहेगा, और y2 का मान कितना है 4, नीचे 2 है तो 2 रख देंगे, मध्य बिंदु का निशान फॉर्मूला लगा देंगे और इसको आराम से बैठा देंगे। तो 2 किसके लिए बना, इसके लिए, और 3 किसके लिए बना, इसके लिए, तो 2 का फॉर्मूला इसे कर देंगे। इसलिए 2 बराबर ये हो जाएगा x1 जोड़ 1 अब बटा 2, तो तीसरा तो ये गुना हो जाएगा,
तो x1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना 4। तो x1 का मान आ जाएगा 4 में से गया तो x1 का मान आ जाएगा 3। तो हमें x1 का मान आ गया 3। अब x यहाँ पे अब हमें y1 निकालना है। तो y1 प्लस 4/2 बराबर में दिया हुआ है माइनस, तो ये -3 से गुना कर देंगे -3। अब क्या करेंगे y इसके लिए यूनिट 1 है, इसलिए y1 प्लस 1 बराबर 3 गुना -6। y1 प्लस 1 बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। और y1 बराबर 6 में से 1 घटा देंगे, -6 में से घटा देंगे तो y1 बराबर आ जाएगा -8। तो हमें एक कंडीशन कितना निकल के आया, एक कंडीशन निकल के आया 3 और -8। यहाँ पे 3 और -8। तो हमारा एक कंडीशन आ जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगा 3 और -8। यही हमारा राइट आंसर हो गया। 3 और -7 यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है आप लोगों को मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देना है और इसका तुलना इससे कर देना है और इसका तुलना इससे कर देना है, आपका राइट आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि a और b यानी a का निर्देशांक -2 और -2 है और b का निर्देशांक है 2 -4 हो तो p के निशान ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। तो एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसका नाम रखेंगे a और b। एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे a और b। a और b एक रेखाखंड ले लेंगे और a का निशान दिया हुआ है -2 और -2 और b का निशान दिया हुआ है 2 और -4। इतना इसको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे एक p डाल देंगे जो p है। p का निशान ज्ञात करना है। AP बराबर 3/7 AB। तो लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे साफ साफ और लिखेंगे माना a बराबर है -2 और -2 और b का निशान दिया है 2 और -4 तथा AP बराबर 3/7 AB है ना। अब लिखेंगे यहाँ क्या करेंगे, AP बराबर क्योंकि 3/7 AB है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP बटा नीचे AB आ जाएगा, AP बटा AB नीचे आ जाएगा, 3/7 का 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे। AP का वैल्यू आ गया 3 और AB का वैल्यू, तो AP यही ना है 3 और AB का वैल्यू और AB 7 है। टोटल AB यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक AB कितना है 7 है। तो 7 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं AP आ गया 3 और AB क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक 7 है तो 7 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपको AP अगर 3 आ गया तो अगर BP निकालना हो BP तो 7 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 और 4 में आएगा। अब निकाल दीजिए P का निशान। तो P यानी XY यानी P का निशान निकालने के लिए क्या होता है M1 X2 जोड़ M2 X1 बटा M1 जोड़ M2। फिर Y निकालने के लिए होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 जोड़ M2। बस इस फार्मूला का यूज कर देंगे। तो XY M1 का मान कितना है तो ये का सब 3 है और x2 का मान है यहाँ पे 2 प्लस M2 का मान है 4 और x1 का मान है -2। अब बताइए 3 और 4 जोड़ देंगे, 3 और 4 जोड़ देंगे। फिर यहाँ भी लिख दीजिए M1 है 3 और Y2 बोलते हैं इसको 2 है प्लस Y2 2 नहीं है, ये 3 गुना Y2 है -4 प्लस M2 है 4 और Y1 यहाँ पे है -2 अब बटा 3 जोड़ 4। बस इसको सॉल्व करते जाइए आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा। 3 गुना 6 माइनस 4 गुना 8 अब बटा 7 और ये 4 के बाहर है आपको माइनस 4 गुना 8 अब बटा 7। तो x और y का वैल्यू आप देख सकते हैं 8 में 6 गया तो -2 बटा 7 और 12 आया तो -20 बटा 7। यही आपका राइट आंसर हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही आपका राइट आंसर हो गया। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिंदु ए 2 -2 और 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को चार भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे चार ए और बी, ए का निशान दिया है -2 और 2 और बी का निशान दिया है 2 और 8। चार भाग में बांटते हैं। एक यहाँ पे लिखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चार भाग में बांटते हैं। तो मान लेते हैं पी क्यू आर चार भाग। तो लिखेंगे माना ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है जिसको पी क्यू आर चार भाग में बांटते हैं। चार भाग में बांटते हैं। हमें पी क्यू आर का निर्देशांक निकालना है। हमें पी क्यू आर का निर्देशांक निकालना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो हर एक पॉइंट एक दूसरे का मध्य बिंदु है। जैसे कि अगर क्यूब पॉइंट को उठा लीजिए, क्यूब पॉइंट को पहले आप निकालिएगा तो क्यूब पॉइंट एकदम बीचों बीच में आ रहा है। तो क्यूब का तो ये ए बी का मध्य बिंदु का निशान निकाल देंगे, ए और बी का मध्य बिंदु का निशान निकाल देंगे तो क्यू का निशान निकल जाएगा क्योंकि ये बीच में है। तो लिखेंगे क्यू का निर्देशांक बराबर ए बी के मध्य बिंदु का निशान, ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक के लिए ए बी के मध्य बिंदु का निशान निकाल दो। ए बी का मध्य बिंदु का निशान क्या हो जाएगा x1 जोड़ x2, यानी क्यू का हो जाएगा xy का मान निकालें बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। तो यहाँ पे xy का मान आप देख सकते हैं आराम से, ये -2 और 2 -2 और 2 बटा 2 और फिर ये 2 जोड़ 8 बटा 2, 2 जोड़ 8 बटा 2, xy बराबर 2 और 2 0, 0 बटा 2 कितना हो गया 0, आया 8 और 10 बटा 2 कितना आ गया 5। यानी क्यू का निर्देशांक आपका निकल के आ गया 0 और 5। क्यू का निर्देशांक आपका निकल के आ गया कितना 0 और 5, 0 और 5। अब हम निकालेंगे P का निर्देशांक। अब P का निर्देशांक निकालेंगे। अब P का निर्देशांक निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, जब ये Q का वैल्यू आ गया है 0 और 5, Q का वैल्यू 0 और 5 आ गया है तो क्या P का निर्देशांक A और Q का मध्य बिंदु निर्देशांक नहीं होगा क्या? तो ये का बिल्कुल होगा सब। P का निर्देशांक AQ के मध्य बिंदु, P का निर्देशांक AQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो निकाल लीजिए Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकाल दो। ये हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। x y का मान इसका भी निकाल दो। ये देखो -2 और 0, -2 और 0 अब बटा 2 और फिर ये हो जाएगा 2 जोड़ 5 बटा 2, 2 जोड़ 5 बटा, ये कुछ यहाँ पे देगा 2 जोड़ 5 बटा 2। x और y यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, तो -2 बटा 2 -1 आ जाएगा और 5 ये हो जाएगा 7 बटा 2। तो यहाँ पे x और y जो q का निर्देशांक है, वो हमारा आ चुका है -1 और 7 बटा 2। अब हमें निकालना है r का निर्देशांक। तो फिर r के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, q और b के मध्य बिंदु का निशान निकाल देंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब यहाँ मिटा दे रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ लास्ट एट लास्ट r का निर्देशांक के लिए r का निर्देशांक बराबर bq
क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आर का निर्देशांक के लिए ये आर का निर्देशांक निकालना है, तो ये बी और क्यू के मध्य में निर्देशांक निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका भी x और y का मान आएगा, तो हो जाएगा x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। x और y, x1 0 और 2, 0 और 2 बटा 2, ये हो जाएगा 5 जोड़ 8 बटा 2, 5 जोड़ 8 बटा 2, और x y यहाँ पे आपका निकल के सामने आ चुका है, 2 बटा 2 1 और 8 पर 13 बटा 2। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं r का, q का और इसके पहले हम लोग निकाले हैं जो p का, दोनों का निर्देशांक आराम से निकल चुका है। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बैक कर करके। चलिए इसको उतार लीजिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 द्वारा एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये शीर्ष है, तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज हम बना रहे हैं, एक समचतुर्भुज बना रहे हैं, एक समचतुर्भुज यहाँ पे हम बना रहे हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। मान लो ये 3 0 है और ये 4 5 है और ये -1 4 है और ये दिया हुआ है -2 और -3। तो इसके तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 के विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए इनका विकर्ण कौन कौन हो गया, एगो एसी हो गया और एगो हो गया बी। तो लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी -2 -1 है। तथा विकर्ण एसी और बीडी है, विकर्ण एसी और बीडी है। यहाँ पहले दोनों विकर्ण निकाल लीजिए, दोनों विकर्ण एसी निकाल लो और बीडी निकाल लो। ये दूरी सूत्र पर निकलेगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो एसी बराबर हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 का होल x² प्लस y2 - y1 का होल x²। ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं एसी के लिए यह हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तीसरा चीज अगर एसी निकाला जाए तो x1 ये हो जाता है, y1 ये होता है, x2 ये, y2 ये। तो निकाल दीजिए। x2 है -1 में से -3 गया, -1 -3 का x² प्लस ये हो जाएगा 4 में से 0 घट जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल x² अब प्लस ये हो जाएगा फिर 4 का होल x²। तो दोनों हो जाएगा 4 × 16 + 16, ये हो जाएगा √32 और √32 को हम कह सकते हैं 4 × 16 4 × 2 तो इतना आ गया एसी का। अब हम बीडी ज्ञात करेंगे, फिर दूरी सूत्र पर ज्ञात करेंगे बीडी। तो बीडी भी x2 - x1 का होल x² प्लस y2 - y1 का होल x²। तो ये बीडी का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो बीडी बराबर हो जाएगा x2। अब इसके लिए देखिए कोई किसी को कोई मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 मान लीजिए और ये y2 मान लीजिए। मान लो तो -2 में से 4 गया, -2 में से 4 गया इसका x² प्लस फिर -1 में से -5 गया, -1 में से -5 हो जाएगा। अब होल x²। दूरी सूत्र पढ़ेगा तो आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा है। 4 6 36 5 1 6 36 36 हो जाएगा 72, 36 कितना हो जाएगा 72, 36 और 36 हो जाएगा 72, 72 का कितना हो जाता है 72 को अगर तोड़ेंगे हम 72 को तोड़िएगा 2 से 36 यानी 6 √2 कितना हो जाएगा
6√2 36 गुना 75, ये भी यूनिट हो जाएगा। अब एक ये BD आ गया, BD आ गया 6√2 और AC आ गया 4√2। अब सम जो छेदफल होता है 1/2 गुना विकोणों का गुणनफल। तो आप इस तरह के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस 4√2 को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 4√2 आया है AC बराबर, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। इसलिए क्षेत्रफल समचतुर्भुज का 1/2 गुने विकोणों का गुणनफल यानी AC गुने BD, AC गुने BD 1/2 और AC आया है 4√2 और ये देखिए 4√2 और BD आया है 6√2 यहाँ पे लिखिए। अब 1/2 आप गुने 6 चौका 24 और √2 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ गया 24 यूनिट XY। यही आपका राइट आंसर है। 2 से 2 कट जाएगा, 24 और 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, 24 यूनिट XY आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग 7.2 को पूरा अच्छा तरीका से देख लीजिए। 7.1 आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।